Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss some important questions of surface area and volume chapter. Right? तो first question देखिए. Three cubes of a metal whose edges are in the ratio 3:4:5. तो let कर लीजिए. Let the edges of cube 3x 4x 5x. थ्री क्यूब्स हैं मेटल के जिनका रेशियो गिवन है एजिस का. हमने क्या किया, लेट कर लिया. 3 4 5 गिवन था. 3x 4x 5x. राइट. फिर क्या कहता है, आर मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल क्यूब. कन्वर्ट करना है मेल्ट करके सिंगल क्यूब में. तो इसका मीनिंग हो गया कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब sum of the volume of cube, sum of three cube of volume, या ऐसे लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ sum of volume of three cubes, sum of volume of three cubes. राइट. तीनों का हम एक साथ सम कर रहे हैं. तीनों का या तो अलग अलग फाइंड करें वॉल्यूम, फिर उसको प्लस कीजिए, या तीनों का एक साथ वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए. राइट. क्यूब है तो साइड का एक ही क्यूब होता है, दूसरे का 4x की क्यूब प्लस तीसरे का 5x की क्यूब. तीनों को हमने प्लस कर दिया वॉल्यूम को. सिंप्लीफाई कीजिए. 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125. तीनों को ऐड कर दीजिए 216 x की क्यूब. राइट. मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल. ये मेल्ट कर लिया हमने, वॉल्यूम फाइंड कर लिया. फिर क्या करना है, सिंगल क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो लेट कर लीजिए. लेट द एज इज एज ऑफ न्यू क्यूब. राइट. न्यू ए लेट किया हमने. ठीक है. वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब. वॉल्यूम आ गया ए की पावर 3. अब दोनों को कंपेयर करा दीजिए, क्योंकि उसको मेल्ट करके इसमें कन्वर्ट कर दिया. इसका मीनिंग हो गया इसका वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा. तो ये आ गया हमारे पास ए की पावर 3 216 x की पावर 3. तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 6x की पावर 3. तो a की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 6x. a की वैल्यू 6x में आ गई. राइट. गिवन क्या है, डायगोनल गिवन है. तो डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब, डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब क्या बनेगा, √3 है. क्योंकि डायगोनल क्यूबॉइड का डायगोनल होता है L² प्लस B² प्लस H² देन स्क्वायर रूट होता है. और यहां पे क्यूब है, LBH सेम होते हैं, यानी a की क्यूब प्लस a की क्यूब प्लस a की क्यूब देन स्क्वायर रूट. तो √3a बनता है. और ये गिवन है हमारे पास 12√3 इज इक्वल टू √3a, यानी a इज इक्वल टू आ गया 12. और a किसके इक्वल गिवन है, 6x के. a हमने अभी फाइंड किया, a इज इक्वल टू है 6x. तो 6x इज इक्वल टू 12. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया. x इज इक्वल टू 2 आ गया. अब फाइंड क्या करना है, एजिज ऑफ 3 क्यूब्स. तो एजिज ऑफ 3 क्यूब्स, एजिज ऑफ 3 क्यूब क्या बनेगी, क्या लेट किया था हमने, 3x 4x 5x. तो वैल्यू पुट कर दो. x की वैल्यू 2, तीनों में पुट कर दीजिए x की वैल्यू. तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10. तो ये आ गया हमारे पास एजिज आ गई ऑफ द क्यूब की. राइट.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द हाइट ऑफ ए कोन इज 32 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, यानी कोन गिवन है यहाँ पे, ये कोन है, ये कोन है, इसकी हाइट गिवन है 32, ये हाइट हो गई 32 सेंटीमीटर, राइट। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। ये बेस है, बेस के पैरेलल ऊपर से टॉप से कोन को कट किया गया है। हमने मान लिया बेस के पैरेलल ये यहां से कट कर दिया कोन को, राइट, ये कोन ऊपर से कट कर दिया। फिर क्या कहता है, इफ इट्स वॉल्यूम इज, यानी जो कट किया उसका वॉल्यूम है वो इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम, यानी कंप्लीट के ऑफ द गिवन कोन, यानी ऊपर के जो कोन का वॉल्यूम है वो कंप्लीट कोन के वॉल्यूम का 1/64 है। एट व्हाट हाइट अबाउट द बेस इज द कोन कट। हमें ये बताना है बेस से, यहां से कितनी हाइट से कट किया गया है, वो हमें हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो इसको यहां से ज्वाइन करो, राइट। ये रेडियस ले लो कैपिटल आर, ये रेडियस स्मॉल आर, ये हाइट ले लो यहां से h, कंप्लीट हाइट है 32। इसकी नोटेशन डाल दीजिए ए बी सी डी ई एफ और ये जी। ओके, अब देखिए यहां पे ट्राइंगल ए एफ सी सिमिलर है, ट्राइंगल ए एफ सी सिमिलर है ट्राइंगल ए जी ई के, राइट। क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो हम तो वॉल्यूम का अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनमें रेशियो फाइंड करना चाह रहे हैं रेडियस और हाइट में। ओके, तो उसके लिए ए एफ सी और ए जी ई दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे, ये 90 और ये क्या हो गया कॉमन, तो सिमिलर हो गई। और सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ए एफ सी में आर और ए जी ई में कैपिटल आर, इसमें स्मॉल एच और ये हाइट 32, इनका रेशियो इक्वल आ गया, राइट। अब जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/64 वॉल्यूम ऑफ ए जी ई, वॉल्यूम ऑफ ए जी ई, राइट, 164 है। अब इनका वॉल्यूम अप्लाई कर दीजिए। कौन है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, इसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और इसका वॉल्यूम बड़े वाले का 1/3 पाई कैपिटल आर इंटू एच, कितना है 32। ओके, अब ये 1/3 पाई से 1/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। आर का ट्रांसपोज कर दो, आर का अपॉन में ले आइए, आर अपॉन आर के स्थान पे वैल्यू पुट करना आसान हो जाएगा। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ओके, इंटू एच इज इक्वल टू यहाँ पे 32/64। अब आर अपॉन आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर किसके इक्वल है, एच अपॉन 32। इसका मीनिंग होगा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन 32। तो ये आ गया हमारे पास एच अपॉन 32 का होल स्क्वायर इंटू एच पहले से ही है, इज इक्वल टू 32/64। तो एच क्या बन गया, एच की क्यूब, और 30 का स्क्वायर उधर चला जाएगा, 32 पहले से है और 30 स्क्वायर और आ गया यहाँ पे, अपॉन क्या है 64। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से, फिर 4 से, सॉरी 4 से करेंगे तो ये 16, फिर ये 4 से, और फिर ये 4 से, कितना आ जाएगा 8, यानी 8 8 8। मैंने जानबूझ के इसको 3 टाइम्स निकाला है क्योंकि यहाँ पे एच की क्यूब है। तो एच इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एच 8 सेंटीमीटर ऊपर से आया टॉप से, और हमें क्या करना था, बेस से फाइंड करना था। हाइट ऑफ द अबाउ बेस कोन कट, तो हाइट ऑफ द अबाउ बेस कोन कट क्या होगी, हाइट ऑफ द अबाउ बेस कट कितनी बनेगी, माइनस कर दो, 32 में से 8 माइनस कर दीजिए।
ओके, तो कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, यानी बेस से 24 सेंटीमीटर पे कट करेगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, वॉल्यूम में गिवन था, छोटे कोण का वॉल्यूम बड़े कोण के वॉल्यूम का 1/64 था, और रेडियस हमने लेट की सिमिलर ट्रायंगल लगा के रेशियो अप्लाई करके, और यहां से हाइट हमने फाइंड किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए होलो कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। एक होलो कोन है, ये कोन बना लेते हैं, होलो कोन है, ये कौन हो गया होलो कोन, कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड अपर पोर्शन रिमूव। यहां से ये कट कर दिया, पैरेलल टू द बेस कट करके रिमूव कर दिया, राइट, ए बी सी डी ई एफ जी, राइट, कट कर दिया। इफ द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर, यानी ये बी सी ई डी वाला जो फ्रस्टम बना, इसको कट करके हटाने के बाद जो रिमाइंडर बचा उसका 8/9 ऑफ द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द होल, यानी नीचे वाले पार्ट का जो कर्ड सरफेस एरिया है वो कंप्लीट का 8/9 कर्ड सरफेस एरिया के इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू व्हिच द एल्टीट्यूड ऑफ द कोन, ये एल्टीट्यूड ऑफ द कोन इज डिवाइडेड बाय द प्लेन, डिवाइडेड हो रहा है बाय द प्लेन, ये हमें बताना है, यानी रेशियो हमें फाइंड करना है किसका, AF और FG का रेशियो हमें फाइंड करना है, राइट। इसको स्मॉल r ले लीजिए, इसको कैपिटल R ले लीजिए, हाइट L, कर्व सरफेस एरिया है, H की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे L ले लीजिए, L, और इसमें L1 ले लो, इसको L2 ले लो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है तो क्या आएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L का फॉर्मूला यूज होगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। ट्राइंगल AFC सिमिलर है ट्राइंगल AGE के, देखो ये सिमिलर है, AFC और AGE सिमिलर ट्राइंगल है, ये 90 ये 90, ये क्या है कॉमन है, तो इसका मीनिंग हो गया दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो R स्मॉल r कैपिटल R। अब यहाँ पे H था, उसमें तो हम H ले रहे थे क्योंकि H की रिक्वायरमेंट थी, वॉल्यूम था, यहाँ पे H की नहीं है L की है क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे हम लेंगे L1/N2, राइट, ये आ गया हमारे पास रेशियो आ गया, क्लियर। अब आ जाइए कंडीशन पे, क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर का कौन सा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, BCED का, BCED का इज इक्वल टू है 8/9, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल मींस कंप्लीट का, ADE का, राइट, ADE का कर्व सरफेस एरिया ऑफ BCED। अब BCED फ्रस्टम हो गया, हम एक काम करते हैं, कंप्लीट में से, फ्रस्टम का मीनिंग क्या होगा, कंप्लीट में से, यानी इसको हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, कंप्लीट का, यानी ADE का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ADE, ADE में से माइनस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ABC, तो क्या आएगा हमारे पास 8/9 कर्व सरफेस एरिया ऑफ ADE, राइट। भाई फ्रस्टम था तो फ्रस्टम बनता किससे, कंप्लीट में से टॉप को माइनस करते हैं, अब मैंने वही किया, कंप्लीट में से टॉप को माइनस कर दिया, इससे क्या होगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ये इसमें आके माइनस हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे प्लस आ जाएगा, यानी ये बन गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ ADE माइनस 8/9 कर्व सरफेस एरिया
ऑफ ADE इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ABC। अब यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया ADE तो 1 में से माइनस करेंगे 8/9, तो 8/9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/9 कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ABC, राइट। यानी ADE यानी कंप्लीट का 1/9 है वो छोटे के कर्व सरफेस के एरिया के इक्वल होगा। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है, रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू व्हिच ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द कोन, यानी हाइट का भी ले लीजिए, इसको h, इसको कैपिटल H, ओके। तो ये आ जाएगा h अपॉन कैपिटल H और कैपिटल H का रेशियो हमें फाइंड करना है। हाइट होल द कोन्स विच एल्टीट्यूड ऑफ द कोन लाइन सेगमेंट इनटू द, ओके। तो अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए पहले तो 1/9 कर्व सरफेस एरिया ऑफ ADE, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कंप्लीट का पाई आर और L कितना L2, कंप्लीट का हो गया कर्व सरफेस एरिया ADE और कर्व सरफेस एरिया ABC का क्या होगा पाई आर L1, ओके। पाई से पाई कैंसिल, अब रेशियो हमारे पास L1/L2 और ये R1/R2, इसका मीनिंग हो गया पाई को हम कैंसिल कर दें, इसका ट्रांसपोज कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास RL1/RL2, ओके। अब ये किसके इक्वल है H/H के, तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं 1/9 इज इक्वल टू H अपॉन कैपिटल H स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, ओके। इसके ये ट्रांसपोज कर दिया हमने, इसके इक्वल आ गए। इक्वल आने के बाद अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 इंटू h², तो h², राइट। तो ये 1/3 h/h, यानी हाइट का रेशियो आ गया छोटे और बड़े का। हमें क्या फाइंड करना है, इनका पार्ट्स का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 3/1 h/h, बोथ साइड -1 कर दो, बोथ साइड ऐसे -1 कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ गया 2, यानी ये आ गया h माइनस h/h, तो रेशियो हमारे पास आ गया, ये रेशियो आ गया 1/2, यानी 1:2 हाइट में उसको कट किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। ए हेमीस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टी बाय ए पाइप, एक हेमीस्फेरिकल टैंक है, ये हेमीस्फेरिकल टैंक है जिसका डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हो गया 3/2, राइट। रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक, रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक हो गया 3/2 सेंटीमीटर, राइट। अब ये कह रहा है बाय ए पाइप एट द रेट ऑफ दिस लीटर पर सेकेंड हाउ मच टाइम will it take to empty the tank, it is the 3 meter diameter, यानी उस स्पीड से अगर पानी वहां से हम बाहर निकालें पाइप के द्वारा तो कितने टाइम में वो टैंक जो हेमीस्फेरिकल टैंक है वो खाली हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, हेमीस्फेरिकल है तो 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब, ये वॉल्यूम अप्लाई कर दिया हमने। 2/3 पाई कितना है 22/7, 3/2 3 टाइम्स लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल,
3 से ये कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 99/14 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में है और वो यूनिट किस में है, लीटर में है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर होता है, राइट। इतने लीटर में। अब आता है कि 1 सेकंड में इतना लीटर वाटर बाहर जाता है पाइप के द्वारा, इतने में कितना जाएगा, यानी ये हमारे पास रेट गिवन है पाइप खाली करने का। रेट क्या है, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो कितना है 3/4/7 यानी 25/7 लीटर पर सेकेंड। ओके, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या बनेगा, रिक्वायर्ड टाइम होगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, तो 9 इंटू 1000/14 डिवाइड करेंगे 25/7 से, डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये आ गया 99 इंटू 1000/14 इंटू 7/25, ये इससे कैंसिल 2, ये 25/40, ये यहां से कैंसिल 20, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 99 इंटू 20, 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सेकंड है ज्यादा आ रही है, डिवाइड करेंगे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 33 मिनट, यानी टैंक को खाली होने में 33 मिनट लगेंगे, राइट। बिल्कुल सिंपल सा था, छोटा सा क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए कोन ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये कोन है, कोन ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 centimeter is divided into two parts by a plane through the midpoint of its axis parallel to its base, यानी बेस के पैरेलल मिड पॉइंट से, यानी बिल्कुल मिड में इसको यहां से कट किया गया है, राइट। मिड में से कट किया गया है, तो इसका मीनिंग हो गया ऊपर की हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर और नीचे की भी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स, यानी टू पार्ट्स कौन सा, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, दोनों का हमें वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें नई क्या बात है, सिंपल सा है, बस एक चीज है कि ये मिड क्या है, तो इसका रेडियस क्या होगा वो हमें देखना है, रेडियस देखना है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मिड से कट किया गया है, टोटल 12 है, तो ये 6 हो गया, मिड से कट किया गया है, हमें मालूम है, जैसे पहले में भी हमने लिया था कि यहाँ ट्राइंगल AFC सिमिलर है ट्राइंगल AGE के, और सिमिलर है तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसकी रेडियस मैं लेट कर लेता हूं R, तो AFC यानी R/8 इज इक्वल टू, AFC की हाइट कितनी है 6 और कंप्लीट की हाइट है 12, यहां से सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लीजिए, ये हो गया 12, तो R इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 4। अब हमें फाइंड करना रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स, राइट। टू पार्ट्स का वॉल्यूम का रेशियो का हमें एरिया, वॉल्यूम का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो क्या करें हम, वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम ऑफ किसका, फ्रस्टम का BCED अपॉन वॉल्यूम ऑफ ABC, इनका रेशियो हमें फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स, दो टू पार्ट्स हो गया, एक नीचे का एक ऊपर का, दोनों पार्ट्स का वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइंड करना है। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, R कितना है 8 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस
R2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 प्लस 8 इंटू 4 इंटू हाइट, फ्रस्टम की हाइट कितनी है 6, और ABC यानी छोटा जो कोन है ऊपर उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है यहाँ पे 6, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला हमें 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 और 8 4 जा 32 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, इनको प्लस कर लीजिए, तीनों को प्लस करेंगे तो 112 आएगा अपॉन 16, डिवाइड कीजिए 16 से डिवाइड हो जाएगा, ये 16 7 जा 112 होता है, तो 7:1 आ गया। यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो आ गया 7:1, 7:1, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे कि हाँ यस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आप इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।